बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने फ़िज़िक्स टेक का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। 2 वीडियो में चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, 10 लेक्चर, ठीक है ना। आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज के बाद फिर न्यूमेरिकल में अपलोड करूँगा, फिर वो देखिएगा, फिर आपकी ये जो है ना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, न्यूमेरिकल भी मैं शेयर कर दूँगा। ओके जी चलें शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, आपने MCQs करने हैं तो वही MCQs हम देख लेते हैं कि एक फिटमोमीटर बराबर होता है। ये आपने प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक पढ़ा था, उस पर आपने एक टेबल पढ़ा था, उसमें ये हमारे पास आता था कि फिटमो किसके बराबर होता है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। फिटमो 15, ठीक है ना, -15 मीटर। उसके बाद नूरी साल किस मुकदार का यूनिट होता है, यानी कि लाइट ईयर हमारे पास किसका यूनिट होता है। तो लाइट ईयर हमारे पास वक़्त को मापने का यूनिट नहीं होता, ये फासला मापने का यूनिट होता है। तो ये फासला इसका आंसर आ जाएगा। दर्ज हाल में से कौन सी मुकदारें गैर तभी मुकदार हैं, यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन कौन सी हैं। रंग एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि टेम्परेचर, डेंसिटी, फासला, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। पर रंग, इसमें जो कलर है वो हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि एक आपके पास 12.321 सेंटीमीटर है और एक 10.3 सेंटीमीटर की जो लंबाई की 2 सलाखें आपके पास पड़ी हुई हैं। सलाखें आपको पता है ना, रॉड होते हैं, वो पड़े हुए हैं। इनकी लंबाई में कितना फ़र्क है, तो आपने इनको माइनस आपस में कर लिया, तो माइनस किया तो इसका आंसर 2.021 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ओके जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्ज हाल दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई ज़ाहिर करती है। तो सफ़े की मोटाई किस तरह ज़ाहिर होती है, वो होती है 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो बी वाला इसका आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ओके जी, ये आपके 5 MCQs हैं, ये आपके हो गए। अब आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 8 आपके क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर में देखते हैं। आंसर इनके यहाँ जी यहाँ आ जाए, आपके इनके आंसर में ना यहाँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऊपर मैं थोड़ा सा कर दूँ, ये देखें जी, ये देखें। क्या एक गैर तभी मकदार की पैमाइश की जा सकती है, अगर जवाब है तो कैसे। गैर नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को कोई मापा नहीं जाता, उसका मापने का कोई हमारे पास यूनिट नहीं है, कोई मियारी पैमाना नहीं है, कोई आला नहीं है, ठीक है ना। इसको ज़ाती सोच शऊर के ज़रिए, इसको जी मुशाहदे के ज़रिए, तजर्बे के ज़रिए, तशरीह के ताल्लुक़ के ज़रिए हम इसको माप सकते हैं। पर हम गैर तभी मकदारों की हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, ना कोई आला है इसको मापने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहता है कि पैमाइश किसे कहते हैं। पैमाइश क्या लेते हैं, मापना, ठीक है ना। किसी तभी मकदारों की पैमाइश एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए एक नामालूम मकदार की मियारी मकदार से मुआवजना किया जाता है। एक नामालूम मकदार होती है, उसको मियारी मकदार के साथ मुआवजना करके मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके दो यूनिट, दो चीज़ें, दो हिस्से होते हैं पैमाइश के। एक तो इसकी अददी कीमत होती है और दूसरा इसका यूनिट होता है, ठीक है ना, यूनिट होता है। तो जिस तरह के आप देखिए कि 5 किलो चीनी आपने लेके जाना है, तो 5 इसकी अददी कीमत आ जाएगी और किलोग्राम इसकी हमारे पास यूनिट आ जाएगा। इस तरह अगर आपने कोई फोर्स मापनी है तो वो 10 न्यूटन फोर्स है, तो 10 इसकी अददी कीमत है, न्यूटन इसका यूनिट है फोर्स का, तो 10 न्यूटन फोर्स है। इसी तरह आप वर्क कर रहे हैं तो 60 वर्क जूल है, 10 वर्क जूल है, तो इस तरह हमारे पास करंट आ जाएगा, तो 10 एम्पेयर करंट है। तो चार्ज आ जाएगा, तो 10 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर माप रहे हैं तो 50 केल्विन है, ठीक है जी, 40 केल्विन है, तो ये टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। तो पैमाइश हम इसे कहते हैं। उसके बाद देखें, किसी मकदार की पैमाइश के लिए एक यूनिट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यूनिट के ज़रिए हमें उसका पता चल जाता है, उस चीज़ का पता चल जाता है। और आप कहें कि अगर आप इस दुकान पर जाएँ, उसके कॉमन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप चीनी दे दें, 5 दे दें, तो वो क्या समझेगा, 5 क्या समझेगा। तो किलोग्राम कहेंगे, 5 किलो कहेंगे तो वो चीनी देगा। तो किलोग्राम हमारे पास यूनिट है, जो वो बहुत अहम हिस्सा है इसका, ठीक है ना, पैमाइश को ज़ाहिर करने के लिए। ये आपने इसका आंसर पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे देखिए कि 3 बुनियादी मकदारें और 3 मखूज़ मकदारें लिखें। 3 बेसिक क्वांटिटी और 3 ड्राइव क्वांटिटी लिखें। बेसिक क्वांटिटी आपकी कौन सी है, मास, लंबाई, वक़्त, ठीक है जी। मास आपका किलोग्राम में आ जाएगा, लंबाई आपकी मीटर में आ जाएगी, वक़्त आपका सेकंड में आ जाएगा। इस तरह स्पीड आपके पास आ जाएगी, हमारे पास स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा और फोर्स आपकी न्यूटन में आ जाएगी। तो ये आपका बुनियादी मकदारें और मखूज़ मकदारें आ गई। उसके बाद आगे देखें,
वो कहता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की ऊंचाई बनाने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हम लंबाई मापने के लिए आपने यूनिट मीटर इस्तेमाल करना है। आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्क है या कोई चीज़ है, उसकी लंबाई मापनी है तो आपने मीटर का यूनिट इस्तेमाल करना है। लंबाई का यूनिट मीटर ही है, ठीक है ना। तो सिस्टम इंटरनेशनल यानी ऐसा यूनिट में लंबाई का यूनिट बुनियादी यूनिट मीटर होता है और इसकी लंबाई मापने के लिए हमने मीटर का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह मीटर हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा, मुनासिब ऐसा यूनिट। उसके बाद देखिए तमाम बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनकी अलामात लिखें। मीटर है तो मीटर का हमारे पास एम, ठीक है ना। किलोग्राम है तो केजी, सेकंड है को तो टी का टाइम का सेकंड आ जाएगा, ठीक है जी। केल्विन है तो के, एम्पियर है तो ए, कैंडल है तो सी डी, मोल है तो एम ओ मोल। उसके बाद देखिए कि प्रीफिक्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, ये प्रीफिक्सेस है, ठीक है ना। ये भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है। प्रीफिक्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस छोटी मकदारों को आसानी और मुख्तसर तरीके से हम क्या सकते हैं समझ सकते हैं। प्रीफिक्सेस यही होता है ना, 10 की पावर में कोई आ जाए चीज़, छोटी छोटी मकदारें, तो इस तरह आप देखें किलो 10 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है ना। 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होगा कि पॉजिटिव होंगे और सब मल्टीपल में क्या होगा कि वो नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मल्टीपल में 10 की पावर 3 है किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। तो ये 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस है और 3 सब मल्टीपल हैं, यानी कि मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6 और नैनो 10 की पावर -9। तो ये सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस है, तो ये भी आपका आ गया। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखें। 8वें क्वेश्चन में कहता है कि आपने इन चीज़ों को लिखना है 5 पिकोमीटर। तो पिको क्या होगा 12, 10 की पावर -12, ये सब मल्टीपल हमारे पास प्रीफिक्सेस है। तो 5 × 10 की पावर -12 मीटर। उसके बाद 15 नैनो सेकेंड, तो नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 सेकेंड। फिर 6 माइक्रो सेकेंड, तो 10 की पावर -6 माइक्रो सेकेंड। उसके बाद देखें 5 फेटमो सेकेंड और 5 × 10 की पावर -15 सेकेंड। तो ये आपके 8 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपके 8 के 8 क्वेश्चन आपके मैंने क्लियर करवा दी। अब ये देखें, अगर आप ये तमीरी फ़िक्री के सवालात भी करना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको ऊपर से इसके दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। ये नीचे आएँ तो ये भी आपको दिखाई देते हैं तमीरी फ़िक्री वाले, ठीक है ना। ये है 5 रुपए के सिक्के की मोटाई किस में मापेंगे आप, मिलीमीटर में मापेंगे, ठीक है ना। एक किताब की लंबाई आप सेंटीमीटर में मापेंगे, कितने सेंटीमीटर किताब है। एक फुटबॉल मैदान की लंबाई आप मीटर में मापेंगे, ठीक है ना। 2 शहरों के दरमियान फासला किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। रुपए के सिक्के का मास आप मापेंगे ग्राम में, ठीक है ना। आप स्कूल का बैग मापेंगे किलोग्राम में, ठीक है ना। आप क्लास के पीरियड का दौरान मापेंगे, इतने मिनट का पीरियड है। अब आप किसी टैंक में पानी है तो वो लीटर में मापेंगे, ठीक है ना। 1 लीटर दूध मापेंगे, या तो वो मिनट में होगा या तो वो सेकंड में होगा, उबलेगा, या तो 2 सेकंड में उबल जाएगा या वो 10 मिनट में उबल जाएगा। तो ये आपका याद रखा, ठीक है ना। उसके बाद देख ले कि आप एक मुस्तद बीमारी पेमाइश निज़ाम एक दर्जी के लिए कैसे मददगार हो सकता है। अब फीता ले लें, फीते से आप दर्जी आपका माप सकता है। बेहतर फिटिंग के लिए हमारे पास फीता ही आएगा, वक्त की बचत आ जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप ना भी करें तो ये, अब अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी एक मरतबा देख लेंगे, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इधर से आपको मैं बताता हूँ, ये बुक से, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके नीचे आ जाएंगे। बुनियादी और मखूज़ मकदारों से क्या बनाता है, बुनियादी यूनिट्स के नाम और उनकी अलामात लिखें। ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर एसआई में 3 मखूज़ यूनिट की मिसालें और इनको यूनिट में अखीज़ भी करें। फिर इंसानी गलतियाँ, बेकायदा और बाकायदा गलतियाँ। फिर दुरुस्त और सही पैमाइश में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं ऊपर, ठीक है ना। दुरुस्त और सही, ये जी हमारे पास एरर इन मेजरमेंट्स, ये आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आसानी गलतियाँ, बाकायदा गलतियाँ और बेकायदा गलतियाँ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी। ये देखिए सही पैमाइश और दुरुस्तगी, प्रियन और एक्यूरेसी, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा सारा, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर आएँ, ठीक है ना। ये ऐसा यूनिट में हमारे पास आपने कोई उससे मखूज़ मुख्तार लेनी है, उनको आपने अखीज़ भी करना है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक आप अखीज़ भी उसको कर लें, ठीक है ना। ऊपर आ जाएं हमारे पास तभी मुकदार, बुनियादी मुकदार और ड्राइव क्वांटिटी लेनी है और बुनियादी यूनिट्स आपने लेने हैं, उनका टेबल आपने देख लेना बुनियादी यूनिट्स का, ठीक है ना। तो ये आपके इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका चैप्टर 2 शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। और ये चैप्टर 2 शुरू होगा, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊँगा। अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। अल्लाह हाफिज़।